शहरों की सबसे डरावनी बात अकेलापन नहीं होती। सबसे डरावनी बात यह है कि आपके ठीक बगल में कौन रह रहा है ये आप कभी नहीं जानते। 3 साल पहले मैं 2 कारणों से सनराइज रेजिडेंसी में रहने आया था। एक तो रात की शिफ्ट में एडिटिंग की नौकरी और दूसरा सस्ते अपार्टमेंट में पूरी तरह गुमनामी। फ्लैट नंबर 406 में रहने की मेरी योजना काम करना, सोना और अपने फ्लोर पर रहने वाले हर व्यक्ति से बचना था। राघव ठीक बगल वाले फ्लैट नंबर 407 में रहता था। वो लगभग 25 साल का एक शांत स्वभाव का युवक था जो अक्सर काली हुडी पहने नजर आता था और इमारत की सामाजिक गतिविधियों में कभी हिस्सा नहीं लेता था। वो पड़ोसियों से बात नहीं करता था और कभी मुस्कुराता भी नहीं था। राघव का दिनचर्या बहुत ही नियमित थी। हालांकि इमारत दिन में चालू रहती थी, वो केवल आधी रात को ही बाहर निकलता था। हर सुबह 2 बजे वो बाहर निकलता था। जल्द ही उसके इस नियमित दिनचर्या ने कई परेशान करने वाली आवाजें पैदा कर दी। फर्श पर जोर से रगड़ने की आवाज, दबी हुई रोने की आवाज और ब्लीच की गंध। घनी आबादी वाले शहर में आपको पड़ोसियों को नजरअंदाज करना सिखाया जाता है। ये जीने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप गंधों और आवाजों को महज अजीबोगरीब चीजें मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि दूसरा विकल्प किसी अजनबी के जीवन में दखल देना शहरी व्यवस्था के अलिखित समझौते का उल्लंघन जैसा लगता है। मेरी ये तर्कसंगत सोच तब टूट गई जब मैंने फ्लैट नंबर 407 के बाहर एक युवती को खड़े देखा। राघव ने दरवाजा खोला और उसे अपने अंधेरे अपार्टमेंट में ले गया तो वो स्पष्ट रूप से चिंतित दिख रही थी। मैंने उसे फिर कभी जाते हुए नहीं देखा। 2 दिन बाद 23 वर्षीय अदिति शर्मा के लापता होने का पोस्टर ऑनलाइन सामने आया। उसका चेहरा देखकर मुझे यकीन हो गया कि फ्लैट नंबर 407 में जिस महिला को मैंने जाते देखा था वही पुलिस अब ढूंढ रही थी। फिर आई वो रात जब सूटकेस मिला। मैं सुबह 2:40 बजे एक दबी हुई चीख सुनकर जाग गया, जिसके तुरंत बाद गलियारे में किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज आई। मैंने झांक कर देखा तो राघव एक बड़ा सा काला सूटकेस घसीट रहा था, जिसके निचले हिस्से से खून रिस रहा था। वो मेरे दरवाजे के ठीक सामने रुका और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कैमरे की ओर मुड़ा, मानो उसे पता हो कि उसे कौन देख रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण को अनदेखा करना असंभव है। खून और उस मुस्कान को देखकर मेरे मन में बनी दूरी टूट गई। मैं सिर्फ एक अजीब सदस्य के बगल में नहीं रह रहा था, मैं एक कचरा निपटान स्थल के बगल में रहता था। मैंने खुद सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। रात के लगभग 2 बजे मैंने अपने फोन की रिकॉर्डिंग उसके दरवाजे के बाहर छोड़ दी, ताकि उस अपार्टमेंट के अंदर जो कुछ भी हो रहा हो उसे रिकॉर्ड कर सकूं। रिकॉर्डिंग में एक पुरुष की आवाज सुनाई दी जिसने स्थिति को बदल दिया। उसने एक साथ कई शब्दों में आदेश दिया, उसे ठीक से पकड़ो। उसे एक वाक्य ने साबित कर दिया कि राघव अकेला काम नहीं कर रहा था। मैंने सीढ़ियों से देखा कि राघव एक ऐसे व्यक्ति के साथ बाहर निकला जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दोनों ने सर्जिकल दस्ताने पहने हुए थे और दोनों अपने साथ एक भारी सूटकेस लेकर अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे। जब पुलिस आखिरकार पहुंची तो अपार्टमेंट खाली और बिल्कुल साफ सुथरा था। वहां न तो खून था और न ही कोई गंध। चूंकि उन्हें तुरंत कोई अपराध स्थल नहीं मिला, इसलिए अधिकारियों ने मेरी रिपोर्ट का मजाक उड़ाया और मुझे सनकी कहा। जब अधिकारी स्पष्ट चेतावनी संकेतों को अनदेखा करते हैं तो वे प्रत्यक्षदर्शी को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ देते हैं। पुलिस के जाने तक राघव को पता चल गया था कि मैंने उन्हें बुलाया था और अब मुझे कोई संस्थागत सुरक्षा नहीं मिल रही थी। उसी आधी रात को मुझे एक अज्ञात नंबर से एक वीडियो मिला। उसमें एक लड़की कुर्सी से बंधी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर कैमरा घूमकर मेरे घर के सामने के दरवाजे पर आ गया। स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट से साफ था कि आप कभी पड़ोसी नहीं थे। फिर मेरे दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें हुई और मदद के लिए फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने पीप हॉल से देखा, लेकिन गलियारा पूरी तरह खाली था। दरअसल आवाज मेरे बेडरूम से आ रही थी। कोई दीवार के अंदर जोर जोर से पीट रहा था, जिससे सफेद धूल फर्श पर गिर रही थी। इस बार पुलिस ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने फ्लैट नंबर 407 पर छापा मारा और फर्श में ताजा सीमेंट पाया। दरवाजा तोड़कर उन्होंने एक जीवित व्यक्ति को बचाया और 3 अन्य महिलाओं के शव बरामद किए। मेरे सामने के दरवाजे के वीडियो से यह साबित हुआ कि जब मैं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था तब वे मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे। राघव पर नजर रखने की मेरी कोशिशों से उसे वो फुटेज मिल गई जिसकी उसे मेरी गतिविधियों पर नजर रखने और ये समझने के लिए जरूरत थी कि मैं उसे देख रहा हूँ। राघव को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दूसरा आदमी गायब हो गया। उसका कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, कोई पहचान पत्र नहीं मिला और न ही इस बात का कोई रिकॉर्ड है कि वो कभी आया था। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कल रात घर लौटते समय मैंने देखा कि मेरे फ्लैट के ठीक बगल वाला फ्लैट नंबर 408 1 इंच से थोड़ा सा खुला हुआ था। उस खुले दरवाजे से एक धीमी सी आवाज आई। वो राघव की आवाज नहीं थी, ये बिल्कुल मेरी ही नकल थी, जिससे मुझे पता चला कि आखिरकार मैंने उसे देख लिया है। मेरे फोन पर एक लाइव वीडियो संदेश आया। ये मेरे ही बेडरूम का एक दृश्य था जिसे कोने से फिल्माया गया था। फ्रेम के किनारे पर मुझे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा दिखाई दिया।
मैंने ये अपार्टमेंट इसलिए चुना था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे पहचाने। लेकिन इस एकांत का मतलब ये हुआ कि जब मेरा साथी मेरे बगल वाले फ्लैट में रहने आया तो कोई उसकी तलाश नहीं कर रहा था और अब कोई मेरी तलाश नहीं कर रहा है।